बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिसे अब तक जो भी भविष्यवाणियां की है वह सारी इस कलयुग में सच हो रही हैं। और अब उन्होंने मोदी जी के बारे में और कई नई चीजों के बारे में भविष्यवाणी की है जो देखते ही देखते सच होती जा रही है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, अयोध्या के रहने वाले श्री हरिदयाल जी मिश्र, जिन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जिसके चलते उन्हें सरकारी जांच से भी गुजरना पड़ा, पुलिस के सवालों के जवाब भी देने पड़े थे। अब हैरानी वाली बात यह है कि अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी है, जिसको सुनकर बहुत सारे लोग सख्त में आ गए हैं। आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है? यह प्रश्न अब लोगों के मन में है और हर कोई जानना चाहता है कि श्री हरिदयाल जी मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कौन सी बड़ी भविष्यवाणी की है। दरअसल जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और जब संजय गांधी जी की मृत्यु हुई, तो इन दोनों की मृत्यु से पहले ही अयोध्या निवासी श्री हरिदयाल मिश्र जी ने अपनी भविष्यवाणी में यह बता दिया था कि इनकी मृत्यु होने वाली है। जब यह बात सच्चाई की शक्ल में तब्दील हो गई, तो हरिदयाल मिश्र जी की यह भविष्यवाणियां उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थीं। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर लोग इन भविष्यवाणियों की चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा के चलते तब हरिदयाल मिश्र जी, जो सुरक्षा एजेंसियां थीं, उनके शक के घेरे में भी आ गए थे, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की मौत की भविष्यवाणी करना और वह सच्चाई की शक्ल में बदल जाए, यह कोई साधारण बात नहीं थी, जिसके चलते हरिदयाल मिश्र जी को काफी समय तक पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था। अलग अलग एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की, सवाल जवाब किए गए, परंतु बाद में जांच में यह बात सामने आ गई कि उन्होंने जो भी दावा किया था वह अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से किया था और उनकी मृत्यु के पीछे हरिदयाल मिश्र जी का कोई हाथ नहीं था। दोस्तों, सर वे एक बार फिर से पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो पहले तो लोगों के अंदर यह चर्चा का विषय बना। लोगों ने सोचा कि शायद इस बार भी उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक बताया होगा, लेकिन जैसे जैसे इनकी बात मीडिया तक पहुंची और बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची, तब एक बार फिर से यह तय हो गया कि उन्होंने जो भी दावा किया वह अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से किया है और इनके पीछे कोई और रहस्य नहीं है। अब आइए जानते हैं कि श्री हरिदयाल जी मिश्र ने आखिर क्या भविष्यवाणी की है जो अब लोगों को चौंका रही है। दरअसल श्री हरिदयाल जी मिश्र ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2024 के चुनाव को लेकर दो चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। अब ज्यादातर लोगों को यह तो पहले से ही पता था कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और नरेंद्र मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन हरिदयाल जी मिश्र के अनुसार नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 2025 तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि नरेंद्र 2025 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी की कोई बुरी खबर या मौत की भविष्यवाणी हुई है, बल्कि यह बात सामान्य सी है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही राजनेताओं की उम्र को लेकर एक निश्चित सीमा तय की थी और 2025 में मोदी जी उस सीमा तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद यदि वे प्रधानमंत्री रहते हैं तो वे अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाएंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 2025 के बाद नरेंद्र मोदी जी स्वयं ही अपना पद किसी और को सौंप देंगे। यह भविष्यवाणी अब सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बन गई है। लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी अगले चुनाव के बाद अपना पद किसी अन्य नेता को दे दें। हालांकि यह सिर्फ एक संभावना है और इसका सही अनुमान भविष्य में ही होगा। इस समय भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी चल रहा है। ऐसे में एक बड़ा युद्ध होने की संभावना भी जताई जा रही है।
कई भविष्यवक्ताओं और अन्य साधु संतों ने यह कहा है कि 2024, 2025 और 2026 के अंदर भारत और पाकिस्तान, खासकर भारत और चीन के बीच कोई बड़ा संघर्ष हो सकता है। भारत और चीन के बीच तनाव पहले से ही बढ़ चुका है और चीन यह साफ कह चुका है कि भारत तिब्बत और ताइवान के मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप करेगा। चीन को यह डर है कि भारत चीन के कब्जे वाले इलाके को आजाद कराने की कोशिश करेगा। भारत अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा रहा है और सीमा पर हजारों सैनिक भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर कब्जा करने की बात भी सामने आई है। बलूचिस्तान के लोग इसे एक काले दिन के रूप में मनाते हैं और उनकी मांग है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। इस विवाद के चलते पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अपनी सत्ता खत्म करनी होगी। अब हम फिर से बात करते हैं श्री हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियों की। उन्होंने यह कहा था कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो विश्व राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा। श्री हरिदयाल जी ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था और भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया था कि भारत एक नया अध्याय लिखेगा और भारत युद्ध, विभाजन और सत्ता पर काबू पाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इन भविष्यवाणियों को देखने से ऐसा लगता है कि भारत में जल्द ही कुछ बड़े बदलाव होंगे। हालांकि भविष्यवाणियों को लेकर कई प्रकार की राय हैं और इन पर विश्वास करना हर किसी की अपनी इच्छा है। लेकिन जब हम श्री हरिदयाल जी की भविष्यवाणियों को देखेंगे तो यह लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए कई अहम घटनाएं घट सकती हैं। हम यही कह सकते हैं कि भविष्यवाणियां हमेशा से ही एक दिलचस्प और रहस्यमय विषय रही हैं। क्या सच में यह भविष्यवाणियां सच साबित होंगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत में आने वाले समय में सच में कुछ बड़े बदलाव होंगे या फिर यह केवल एक अफवाह है? हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहां सदियों से कई परिवर्तन होते रहे हैं। श्री हरिदयाल जी मिश्र ने अपनी भविष्यवाणी में यह संकेत दिया था कि भारत आने वाले समय में एक नया इतिहास लिखेगा। उनके अनुसार यह इतिहास युद्ध, विभाजन और सत्ता के खेल से संबंधित होगा, जिसका असर केवल देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति पर पड़ेगा। भारत के भीतर यह बदलाव किस रूप में होंगे और इसके प्रभाव क्या होंगे, यह सवाल समय के साथ ही साफ होगा। लेकिन हरिदयाल जी मिस्र के दावे के पीछे एक गहरी दृष्टि छिप। उनकी भविष्यवाणी इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि भारत एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरेगा, जिसकी राजनीति और आंतरिक संघर्ष वैश्विक राजनीति में एक अहम स्थान बनाएंगे। यह परिवर्तन सिर्फ एक छोटे से बदलाव नहीं होंगे, बल्कि भारतीय समाज, राजनीति और शक्ति संरचना के भीतर गहरे बदलाव हो सकते हैं। श्री मिश्र ने यह भी कहा था कि भारत के भविष्य में युद्ध और विभाजन जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, और इस बात से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में भारत एक नई चुनौती का सामना कर सकता है। भारत के इतिहास में कई बार सत्ता संघर्ष हुए हैं और इस बार भी यह संभव है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में नया मोड़ आए। श्री हरिदयाल जी मिश्र ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भारत के राजनीति में एक नया चेहरा उभर सकता है, जो न केवल देश की राजनीति बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस भविष्यवाणी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद भारतीय राजनीति में एक और नया नेता सामने आ सकता है, जो अगले कुछ दशकों तक भारत के नेतृत्व को प्रभावित। इस भविष्यवाणी के बाद कुछ लोगों का यह मानना है कि यह बदलाव धीरे धीरे होगा और भारतीय राजनीति में न केवल एक नया प्रधानमंत्री बल्कि नई रणनीतियां, नए विचार और नए तरीके की शासन व्यवस्था का आगमन हो सकता है। यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में हो या किसी अन्य पार्टी के, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन श्री मिश्र की भविष्यवाणी ने यह साफ कर दिया है कि भारत का भविष्य बड़े बदलावों से भरपूर होगा। इसके अलावा श्री हरिदयाल जी मिश्र ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी एक गंभीर भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था कि 2024, 2025 और 2026 के भीतर भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है।
यह भविष्यवाणी इस समय विशेष रूप से प्रासंगिक बन रही है क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जारी सीमा विवाद ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कोई बड़ा संघर्ष हो सकता है। चीन ने अपनी ओर से स्पष्ट रूप से कहा है कि वह भारत के तिब्बत और ताइवान मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करने देगा। इसके साथ ही भारत के बढ़ते सैन्य कदम और तिब्बत के मसले पर भारत की सक्रियता को लेकर भी चीन में असंतोष बढ़ गया है। इसके अलावा भारत ने अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाते हुए सीमा पर सुरक्षा को मजबूत किया है और चीन को यह चिंता हो सकती है कि भारत अब उसके कागजी क्षेत्रों पर भी अधिकार जताने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संघर्ष न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन सकता है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और भारत की रणनीतिक जवाबी कार्यवाही दो देशों के बीच एक बड़े युद्ध की संभावना को जन्म देती है। श्री हरिदयाल जी मिश्र ने अपनी भविष्यवाणी में यह भी कहा था कि 2024 के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक नई चुनौती बनेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच भी तनाव की स्थिति बढ़ रही है। विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप लगाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग को लेकर वहां के लोग सक्रिय हो रहे हैं और पाकिस्तान इस समस्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान पर अपनी सत्ता खोने का डर है, जो भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर भी हो सकता है। इस कारण पाकिस्तान और चीन के साथ संघर्ष की संभावना और अधिक प्रबल हो गई है। हालांकि यह केवल एक संभावना है, लेकिन श्री हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत को इन दोनों देशों के साथ गंभीर संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति, उसकी सैन्य तैयारी और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत को इन संघर्षों से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा नीति को और सशक्त करना होगा और यह समय की मांग है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीरता से विचार करे। भारत में होने वाले यह संघर्ष केवल बाहरी संकटों तक सीमित नहीं होंगे। यह भी संभव है कि भारत को आंतरिक स्तर पर भी कई गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का सामना करना पड़े। श्री हरिदयाल जी मिश्र ने अपने दावों में कहा था कि भारत में युद्ध और विभाजन जैसे संकट उत्पन्न हो सकते हैं, जो अंततः देश के भीतर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। भारत का आंतरिक संकट उस समय और भी गहरा हो सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आंतरिक संघर्षों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इन बदलावों और संघर्षों के कारण भारत के भीतर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तंत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह समय भारतीय नेताओं, नीति निर्धारकों और जनता के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि उन्हें न केवल आंतरिक संघर्षों से निपटना होगा बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संघर्षों से भी निपटना होगा। आखिरकार श्री हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियां अगर सच साबित होती हैं तो आने वाले दशक में भारत में बड़े बदलाव होंगे। इन बदलावों का असर न केवल देश की आंतरिक राजनीति और सामाजिक जीवन पर होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत का प्रभाव पड़ेगा। यह समय निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बदलाव का होगा और यदि इन भविष्यवाणियों के अनुसार सब कुछ घटित होता है तो भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा, जो उसे एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। भारत के भीतर आने वाले समय में होने वाले बदलाव और संघर्ष की संभावना पर चर्चा करते हुए यह कहा जा सकता है कि श्री हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियां समाज में कई सवालों को जन्म देती हैं। भविष्यवाणियों का सच क्या होगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन इसने एक नई चर्चा और विचारधारा को जन्म दिया है। क्या भारत के भीतर सचमुच बड़े बदलाव होंगे और क्या भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से संघर्ष करना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब भविष्य में ही मिलेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भविष्य की घटनाएं अनिश्चित होती हैं और कई बार भविष्यवाणियां वास्तविकता से भिन्न हो सकती हैं। समय के साथ यह स्पष्ट होगा कि भारत के राजनीतिक,
सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे बदलाव होते हैं और इन बदलावों का देश पर क्या असर पड़ता है। तब तक हम इन भविष्यवाणियों के प्रभाव और उसके संभावित परिणामों पर चर्चा करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आने वाला समय भारत के लिए किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियां इतिहास के बड़े घटनाक्रमों से जुड़ी रही हैं। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के निवासी श्री हरिदयाल जी मिश्र की, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। यह भविष्यवाणियां न केवल देश भर में चर्चा का विषय बनी, बल्कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों तक का ध्यान आकर्षित किया। श्री हरिदयाल जी मिश्र ने जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, तो यह बातें केवल भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह मानी गई। जब यह घटनाएं वास्तविकता में बदल गईं, तो हर कोई चौंक गया। इससे हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियों का विश्वास और भी मजबूत हुआ। हालांकि यह घटना उनके लिए मुश्किलों का कारण बनी। कई सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और उन्हें कुछ समय के लिए पुलिस कस्टडी में भी रखा। लेकिन अंत में यह साफ हो गया कि उनकी भविष्यवाणियां सच थीं और इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। यह एक रहस्य था जिसने उन्हें और उनके दावों को एक नई पहचान दी। मोदी जी के बारे में हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणी। अब आइए बात करते हैं श्री हरिदयाल जी मिश्र की एक और बड़ी भविष्यवाणी के बारे में, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यह भविष्यवाणी भारतीय राजनीति के बड़े नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। श्री हरिदयाल जी मिश्र का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी 2025 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और इसके बाद वे स्वयं अपना पद किसी और को सौंप देंगे। जब हरिदयाल जी मिश्र ने यह भविष्यवाणी की, तो बहुत से लोग सोचने लगे कि शायद उन्होंने कोई बुरी खबर दी है, लेकिन उन्होंने किसी भी दुखद घटना की भविष्यवाणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि 2025 में नरेंद्र मोदी जी एक निश्चित आयु सीमा तक पहुंचने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस प्रकार मोदी जी की राजनीति में यह बड़ा बदलाव हो सकता है और वे अगले चुनाव के बाद अपना पद किसी और को सौंप सकते हैं। यहां पर जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही राजनेताओं की उम्र को लेकर एक सीमा तय की थी। वे खुद भी यह मानते हैं कि किसी नेता को अपनी उम्र के एक निश्चित दौर तक पहुंचने के बाद पद छोड़ देना चाहिए। 2025 के बाद उनका यह निर्णय उनके द्वारा पहले की गई घोषणा के अनुरूप होगा। इसलिए यह कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं है, बल्कि एक सामान्य बदलाव हो सकता है। श्री हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियां सिर्फ भारतीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर भी अपनी राय दी है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और तनाव अगले कुछ सालों में बढ़ सकता है। विशेष रूप से 2024, 2024, 2026, 2026 के दौरान कोई भारत और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और चीन के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। चीन अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर चुका है कि भारत तिब्बत और ताइवान के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। इसके कारण चीन को यह डर है कि भारत उनके कब्जे वाले इलाकों को आजाद कराने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि भारत अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है और सीमा पर हजारों सैनिक भेजे जा रहे हैं। इस सब के बीच पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मुद्दा भी काफी गर्म हो गया है। बलूचिस्तान के लोग इसे एक काले दिन के रूप में मानते हैं और उनकी मांग है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। इस विवाद के चलते पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अपनी सत्ता खत्म करनी पड़ सकती है। श्री हरिदयाल जी मिश्र ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था। उनका मानना था कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया अध्याय लिखेंगे। उनकी भविष्यवाणियों के मुताबिक भारत युद्ध, विभाजन और सत्ता के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार आने वाले समय में भारत के लिए कई अहम घटनाएं घट सकती हैं।
भविष्यवाणियां हमेशा से ही एक रहस्यमय विषय रही हैं। कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं तो कुछ इसे केवल एक अफवाह मानते हैं। हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियां भी इस श्रेणी में आती हैं। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने जो कुछ भी भविष्यवाणी की है वह उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और वह किसी भी प्रकार के राजनीतिक या व्यक्तिगत उद्देश्य से प्रेरित नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या श्री हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियां सच साबित होंगी या फिर यह केवल एक अफवाह है। क्या आने वाले समय में सच में भारत में बड़े बदलाव होंगे? यह सवाल सबके मन में है और इसका सही जवाब केवल समय ही दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में सच में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर यह केवल एक असामान्य विचार है? हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। श्री हरिदयाल जी मिश्रा, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के निवासी हैं, उन्होंने कई वर्षों पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। इस भविष्यवाणी ने पूरे देश को चौंका दिया था, क्योंकि उन्होंने इन दोनों नेताओं की मृत्यु के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। इसके बाद यह घटना जब सच साबित हुई तो हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियों को लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल बन गया। इन भविष्यवाणियों ने न केवल आमजन को हैरान किया, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी जांचों का भी सामना करना पड़ा। इस समय हरिदयाल जी मिश्र एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनका दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर है। उन्होंने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है, जिसे जानकर न केवल आम लोग बल्कि कई राजनेता और सुरक्षा एजेंसियां भी सन्न रह गईं। उनके अनुसार नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री पद पर समय सीमा 2025 तक ही होगी। इस भविष्यवाणी ने एक बार फिर से पूरे देश में हड़कंप मचाया है। इस लेख में हम हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे, उनके दावों को लेकर उठने वाले सवालों का विश्लेषण करेंगे और इस संभावना पर विचार करेंगे कि इन भविष्यवाणियों का सच्चाई से कितना संबंध है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भविष्यवाणियों को लेकर समाज में क्या प्रतिक्रिया है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। हरिदयाल जी मिश्र का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने कई घटनाओं और शख्सियतों के बारे में भविष्यवाणियां की जो समय के साथ सही साबित हुई। इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की मौत से पहले ही भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी इतनी सटीक थी कि जब दोनों की मौत हुई तो हरिदयाल जी मिश्र के बारे में चर्चा शुरू हो गई। इस घटना ने उन्हें देश भर में प्रसिद्ध कर दिया। जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी की मृत्यु हुई तो हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणी का हिस्सा सही साबित हो गया। उनकी भविष्यवाणियों ने उन्हें एक विवादित शख्सियत बना दिया। इसके बाद उन्हें कई जांचों का सामना करना पड़ा और पुलिस ने उनसे कई सवाल जवाब किए। हालांकि जांच में यह पाया गया कि हरिदयाल जी मिश्र ने जो भविष्यवाणियां की थीं, वह उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आंतरिक ज्ञान पर आधारित थीं और इसमें किसी भी प्रकार का गैर कानूनी गतिविधि या षड्यंत्र नहीं था। इन दिनों हरिदयाल जी मिश्र ने एक और भविष्यवाणी की है जो फिर से सबकी नजरें अपनी ओर खींच रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2025 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद वे इस पद को किसी और को सौंप देंगे। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी उम्र और राजनीति के बारे में जो कुछ कहा था, उस हिसाब से 2025 में वे खुद प्रधानमंत्री पद से अलग हो जाएंगे। यह एक प्रकार से मोदी जी के अपने दावे का पालन करना होगा जो उन्होंने पहले ही किया था। यह भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग इस पर यकीन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे केवल एक अनुमान मान रहे हैं। हालांकि भविष्यवाणियों के बारे में कई मत हैं और इनका सही होना या ना होना वक्त पर निर्भर करेगा। हरिदयाल जी मिश्र ने एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 2024, 2025 और 2026 के अंदर भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यह बयान इस समय चीन और भारत के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए काफी प्रासंगिक लगता है। चीन ने साफ तौर पर कहा है कि भारत तिब्बत और ताइवान के मुद्दे में अपनी भूमिका निभा सकता है, जो दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन सकता है।
चीन के अपने क्षेत्रों में भारत की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी इस कारण कई विशेषज्ञों और भविष्यवक्ताओं ने माना है कि 2024 और 2025 में भारत और चीन के बीच एक बड़ा संघर्ष हो सकता है, जो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होगा। श्री हरिदयाल जी मिश्र ने यह भी कहा था कि भारत आने वाले समय में एक नया इतिहास लिखेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत युद्ध, विभाजन और सत्ता के खेल में प्रमुख भूमिका निभाएगा। यह भविष्यवाणी संकेत करती है कि भारत में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिनका प्रभाव न केवल देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने भारत में एक नए प्रधानमंत्री के उभरने की बात भी की थी, जो वैश्विक राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा। श्री हरिदयाल जी मिश्र की इस भविष्यवाणी के बारे में कुछ लोग यह मानते हैं कि यह एक संकेत हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद भारतीय राजनीति में कोई नया चेहरा उभर सकता है। भविष्यवाणियां हमेशा से ही एक रहस्यमय और दिलचस्प विषय रही हैं। कभी यह सच साबित होती है तो कभी नहीं। इस मामले में हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियां भी रहस्यमय और अंतर्दृष्टि से भरी हुई हैं, चाहे यह सच हो या ना हो। लेकिन इन भविष्यवाणियों ने एक बार फिर से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया है। आखिरकार भविष्यवाणियों का सच्चाई से कितना संबंध है, यह तो समय ही बताएगा। आने वाला समय ही यह बताएगा कि हरिदयाल जी मिश्र की भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं या नहीं। संगत जी, जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है। एक तो यह कि दवाई समय पर ली जाए और दूसरी यह कि बताए गए परहेज की पालना जरूर की जाए। तो संगत जी, रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और नियम पूर्वक उसके सेवन के लिए कहते हैं, और साथ ही वे कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वह पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचे और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें, यानी कि नेक तरीके से कमाए हुए धन पर गुजारा करें। तो साथ संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है, जो कि हमें हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली साखी है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि इस साखी को कृपया पूरा सुनिए। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। कर्म पर विश्वास रखने वाले एक बहुत बड़े संत महात्मा हुआ करते थे। वह महात्मा किसी से भीख नहीं मांगते थे, बल्कि टोपी सिलक अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। एक टोपी सिलने के बाद उसे 2 पैसे में बेचा करते थे और उन 2 पैसों में से भी 1 पैसा दान कर दिया करते थे। जो भी याचक उन्हें पहले मिल जाता, वह उसे 1 पैसा दे देते और बाकी बचा हुआ 1 पैसा अपने पास रख लेते। इस पैसे से वह अपना गुजारा करते थे। उनका एक नियम था कि जब तक उनके दोनों पैसे खर्च नहीं हो जाते थे, तब तक वह प्रभु का भजन ही करते थे और मालिक का नाम सिमरण करते हुए समय बिताते थे, और तब तक नई टोपी भी नहीं सिलते थे। उनका एक शिष्य था जो कि बहुत अमीर था। उनके शिष्य ने दान करने के लिए अपनी कमाई में से कुछ धन निकाला था। एक दिन जब वह शिष्य महात्मा के पास आया तो महात्मा जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैंने अपनी कमाई में से दान करने के लिए कुछ राशि निकाली है, आप ही बताएं, मैं इस धन राशि को किसे दान करूं? तो महात्मा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, बेटा, जो व्यक्ति तुम्हें इस धनराशि का सुपात्र लगता है, जिसे तुम इसके काबिल समझो, उसे यह धनराशि दान कर दो। तो शिष्य महात्मा की बात सुनकर चला गया और जाते समय रास्ते में उसे एक भिखारी दिखा जो कि दोनों आंखों से अंधा था। अब शिष्य ने उस अंधे भिखारी को दान का सुपात्र समझकर एक सोने की मोहर उसे दे दी और फिर संतुष्ट मन से अपने घर चला गया। अगले दिन महात्मा का वही शिष्य उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसे फिर से वही अंधा भिखारी दिखाई दिया जिसे उसने एक दिन पहले सोने की मोहर दान में दी थी। जब वह शिष्य उस अंधे भिखारी के पास से गुजरा तो अंधा भिखारी किसी दूसरे भिखारी से बात कर रहा था और कह रहा था कि कल एक आदमी ने मुझे एक सोने की मोहर दी थी। वह सोने की मोहर बेचकर जो पैसे मिले उनसे मैंने ढेर सारी शराब पी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बच गए। उससे मैंने जुआ खेला और खूब आनंद उठाया। उस अंधे भिखारी की यह बात सुनकर महात्मा के शिष्य को
बड़ा ही कष्ट हुआ। वह फिर से महात्मा जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। लेकिन साथ संगत जी, संत महापुरुष तो जानी जान होते हैं, तो अपने शिष्य की सारी बात सुनकर वह संत महात्मा सारा मामला तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने पास से एक पैसा निकाला और अपने शिष्य के हाथ में थमा दिया और उसे कहा कि जो भी जरूरतमंद तुम्हें सबसे पहले मिले उसी को यह पैसा देना। वह पैसा उन महात्मा ने टोपी सलकर कमाया हुआ था। शिष्य ने वह पैसा लिया और लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे, जो कि जगह जगह से फटे भी हुए थे। वो आदमी गरीब जान पड़ता था। शिष्य ने उस आदमी को महात्मा का दिया हुआ वह पैसा दे दिया। वह गरीब आदमी पैसा लेकर बड़ा खुश हुआ और चल पड़ा। अब जैसे ही वह गरीब आदमी रास्ते पर जाने लगा, उसके पीछे पीछे वह शिष्य भी चलने लगा। शिष्य ने देखा कि वह गरीब व्यक्ति एक निर्जन स्थान में गया और उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक मरे हुए पक्षी को निकाला और वहां फेंक दिया। उस गरीब व्यक्ति की इस हरकत को देखकर वह शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उस गरीब व्यक्ति ने मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपाया था, और यदि छिपाया था तो फिर अब निकालकर फेंक क्यों दिया। तो शिष्य के मन में बार बार यह प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। अब जैसे ही वह गरीब व्यक्ति उस मरे हुए पक्षी को फेंककर अपने घर की ओर जाने लगा, तभी पीछे से महात्मा के शिष्य ने आवाज देकर उसे रोका और उससे सवाल किया कि तुमने उस मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपाया था, और यदि छिपाया था तो फिर यहां लाकर फेंक क्यों दिया। तो शिष्य की बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति बोला कि आप नहीं जानते कि मैं और मेरा परिवार 7 दिनों से भूखा है। 7 दिनों से मैं काम के लिए भटक रहा हूं, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने 7 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, और भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज जब इसी जगह मैंने इस मरे हुए पक्षी को पड़ा देखा, तो लाचार होकर अपने और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए इस पक्षी को उठा लिया था, और इस पक्षी को लेकर मैं अपने घर जा रहा था। लेकिन तभी उस परमात्मा ने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया, और आपने बिना मांगे ही मुझे पैसा भी दे दिया। इसलिए अब मुझे इस मरे हुए पक्षी की कोई जरूरत नहीं रही। मैंने इसे जहां से उठाया था वहीं लाकर इसे वापस डाल दिया। संत महात्मा के उस शिष्य को गरीब व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महात्मा के पास जाकर आज की घटना के बारे में बताया और सारा वृतांत कह सुनाया। फिर महात्मा यह बात इस घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि तुमने दुराचार के साथ मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया था। तुम्हारी कमाई नेकी की कमाई नहीं थी, इसलिए उस धन का दान एक दुराचारी अंधे को दिया गया, जिसने उसका प्रयोग बुरे कार्यों में लगाया, शराब पीने में लगाया और जुआ खेलने में लगाया। जबकि मेरे न्यायपूर्वक कमाए हुए एक पैसे ने ही एक गरीब व्यक्ति के परिवार को गलत आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि केवल अच्छा पैसा ही अच्छे कार्यों में लगता है। तो साथ संगत जी, संत महात्माओं ने नेकी की कमाई की बड़ी महिमा की है, और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के लिए एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई यानी कि हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोगों के मन में हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार के काम कैसे चलेंगे। परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया है, वह सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत है, सुख समृद्धि है, और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्यों को पूर्ण कर देता है। नेकी की कमाई मन में संतोष और प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करती है, और सच्चे परमार्थ की नींव तैयार करती है। साथ संगत जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि कहने को तो हम लोग कह देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और संसार के पत्ते पत्ते में, कण कण में व्याप्त है, परंतु हम यह तो नहीं सोचते कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जिस दुकान पर एक छोटा बच्चा भी बैठा हो, हम वहां से 10 पैसे की पेंसिल उठाने का साहस नहीं कर सकते। जिस खेत की रखवाली के लिए 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो, हम उसमें से एक खरबूजा तोड़ने का साहस नहीं कर सकते। परंतु उस परमात्मा को हाजिर नाजिर कहते हुए भी दुनिया में हम कौन कौन सी ठगी, चोरी, बेईमानी आदि बुरे कर्म नहीं करते। आप जी फरमाते थे कि नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और पवित्र बात है,
यदि गुरु साहिब के उपदेश की केवल इतनी सी बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि वह कुल मालिक सचमुच हमारी करतूतों को देख रहा है और हमें सचमुच ही अपने कर्म का फल का भुगतान करना पड़ता है, तो संसार की हालत ही बदल जाए। क्योंकि यह समझ लेने के बाद हम किसी तरह की बेईमानी, अन्याय और हिंसा की ओर जाने का विचार तक नहीं कर सकेंगे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, निकट बझे सो बुरा क्यों करे। अर्थात जो व्यक्ति उस परमात्मा को अपने पास निरंतर मौजूद समझता है वह कोई भी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि नाम की कमाई के द्वारा अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने का प्रयत्न करें और आगे के लिए हक हलाल की नेक कमाई करें और ईमानदारी से गुजर करें, ताकि हमारे कर्मों का बोझ और अधिक ना बढ़े। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी राधा स्वामी जी।